मोदी की 35 मिनट की एक फोन कॉल जिससे हिल गया व्हाइट हाउस, खुल गया ट्रंप के गुस्से का सबसे बड़ा राज। भारत का सबसे बड़ा इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक। भारत ने चली ऐसी कूटनीतिक चाल, चीन और पाकिस्तान देखते रह गए। पाकिस्तान के आर्मी चीफ को लंच पर बुलाना पड़ा भारी। मोदी के एक फैसले से टूटा ट्रंप का घमंड। अमेरिका से लड़ाई की आड़ में भारत ने खोला गुप्त मोर्चा, रूस और फ्रांस के साथ बढ़ाई दोस्ती। ट्रंप के गुस्से को भारत ने बनाया अपना हथियार। मेक इन इंडिया को मिलेगा अब तक का सबसे बड़ा बूस्ट। आज भारत और अमेरिका के रिश्ते पिछले 30 सालों के सबसे निचले स्तर पर हैं। दुनिया भर के अखबार, टीवी चैनल और एक्सपर्ट्स इसके लिए डोनाल्ड ट्रंप द्वारा लगाए गए 50% के भारी भरकम टैरिफ को जिम्मेदार ठहरा रहे हैं। लेकिन ये सिर्फ वो धुआं है जो सबको दिखाई दे रहा है। असली आग तो कहीं और लगी थी। एक ऐसी आग जिसकी चिंगारी एक 35 मिनट की फोन कॉल में भड़की थी। ये कहानी है उस एक फोन कॉल की जिसमें प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दुनिया के सबसे ताकतवर इंसान को कुछ ऐसा कह दिया जिसने व्हाइट हाउस में भूचाल ला दिया। ये उस एक ना की कहानी है जो सिर्फ एक निमंत्रण को ठुकराना नहीं था, बल्कि भारत की उस नई और आक्रामक विदेश नीति का ऐलान था जो किसी भी सुपर पावर के आगे झुकने को तैयार नहीं। ये उस कूटनीतिक चक्रव्यूह की कहानी है जिसे भारत ने रचा और जिसमें फंसकर अमेरिका आज भारत पर हमले कर रहा है। लेकिन पर्दे के पीछे भारत अपना एक बहुत बड़ा रणनीतिक खेल खेल रहा है जिसका असर चीन से लेकर पाकिस्तान तक महसूस किया जा रहा है। हम आपको बताएंगे इस धमाकेदार खबर की पूरी कहानी, तो बने रहिएगा वीडियो पर और इस संबंध में आपके जो भी विचार हों कमेंट में लिखकर जरूर बताइएगा। तो इस पूरी कहानी की जड़ को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे चलना होगा। 10 मई 2025 भारत और पाकिस्तान के बीच अचानक सीज फायर का ऐलान होता है। इस ऐलान के तुरंत बाद अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप एक बार फिर अपने पुराने अवतार में आ जाते हैं। वो बार बार दावा करते हैं कि ये सीज फायर उनकी मध्यस्थता से हुआ है। वो दुनिया को ये दिखाना चाहते थे कि भारत और पाकिस्तान के बीच शांति स्थापित करने वाले वही हैं। लेकिन भारत ने ट्रंप के इन दावों को सिरे से खारिज कर दिया। यहीं से दोनों देशों के बीच तनाव की पहली लकीर खींची। भारत की दशकों पुरानी नीति रही है कि वो कश्मीर या पाकिस्तान से जुड़े किसी भी मुद्दे पर किसी तीसरे पक्ष की दखल अंदाजी बर्दाश्त नहीं करता। भारत ने दुनिया को साफ संदेश दिया कि ये फैसला द्विपक्षीय है, इसमें अमेरिका का कोई रोल नहीं है। मामला तब और बिगड़ा जब 17 जून को कनाडा में G7 शिखर सम्मेलन के दौरान प्रधानमंत्री मोदी और ट्रंप की 35 मिनट तक फोन पर बात हुई। इस बातचीत में पीएम मोदी ने ट्रंप को बेहद साफ और दो टूक शब्दों में कह दिया कि पाकिस्तान के साथ सीज फायर में कोई तीसरा पक्ष शामिल नहीं है और भारत की नो मीडिएशन यानी मध्यस्थता स्वीकार न करने की नीति आगे भी जारी रहेगी। ये व्हाइट हाउस के लिए पहला झटका था। ट्रंप को उम्मीद नहीं थी कि भारत उनके दावों को इस तरह सार्वजनिक रूप से नकारेगा, लेकिन ये तो सिर्फ शुरुआत थी। असली भूचाल तो तब आया जब ट्रंप ने एक ऐसा कदम उठाया जिसने भारत को सीधी चुनौती दे दी। ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ जनरल असीम मुनीर को व्हाइट हाउस में लंच पर बुलाकर उनकी मेजबानी की। ये भारत के लिए एक रेड लाइन थी। भारत को पाकिस्तान के चुने हुए नेताओं से मिलने पर कोई ऐतराज नहीं था, लेकिन पाकिस्तान की सेना के चीफ को व्हाइट हाउस में बुलाना उसे एक तरह की कूटनीतिक मान्यता देना था। ये वही पाकिस्तानी सेना है जो भारत के खिलाफ परोक्ष गतिविधियों को अंजाम देती है। भारत ने इसे अपनी संप्रभुता पर हमले की तरह देखा। फोन कॉल के दौरान पीएम मोदी ने ट्रंप के सामने इस पर अपनी कड़ी आपत्ति भी जताई, लेकिन ट्रंप ने इसे अनसुना कर दिया। इसके बाद ट्रंप ने पीएम मोदी को कनाडा से लौटते हुए व्हाइट हाउस में रुकने का न्योता दिया। बाहर से ये एक दोस्ताना निमंत्रण लग रहा था, लेकिन भारत को इसके पीछे एक बड़ी कूटनीतिक चाल की आशंका थी। भारत को शक था कि ट्रंप उनकी और पाकिस्तानी आर्मी चीफ जनरल मुनीर की एक बैठक करा सकते हैं ताकि दुनिया को यह संदेश दिया जा सके कि अमेरिका ने भारत पाकिस्तान को एक मेज पर ला दिया है। ये भारत के लिए एक जाल था, एक ट्रैप था, और यहीं पर पीएम मोदी ने वो कदम उठाया जिसे आज डिप्लोमेटिक सर्कल में एक इंटेलिजेंस मास्टर स्ट्रोक कहा जा रहा है। पीएम मोदी ने ट्रंप के इस निमंत्रण को बेहद विनम्रता से ठुकरा दिया। उन्होंने वजह बताई कि उन्हें क्रोएशिया जाने की अपनी प्रतिबद्धता पूरी करनी है। ये सिर्फ एक बहाना नहीं था, ये अमेरिका को एक सीधा और कड़ा संदेश था। संदेश ये था कि भारत के प्रधानमंत्री पाकिस्तान के आर्मी चीफ के साथ एक मंच पर खड़े नहीं होंगे। संदेश ये था कि भारत पाकिस्तान की सेना को एक वैध कूटनीतिक पार्टनर के तौर पर मान्यता नहीं देता। ये कदम सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना और उसकी इंटेलिजेंस एजेंसी ISI के मनोबल पर एक बड़ा प्रहार था।
ये पाकिस्तान को बताने का तरीका था कि अब व्हाइट हाउस में बैठकर भारत के खिलाफ साजिशें रचने के दिन लद गए। मोदी की इस ना के बाद ट्रंप का अहंकार बुरी तरह आहत हुआ। उन्हें ये उम्मीद नहीं थी कि भारत का प्रधानमंत्री उनके व्हाइट हाउस आने के निमंत्रण को ठुकरा सकता है। इसके बाद से ट्रंप और उनके प्रशासन का रवैया भारत के प्रति पूरी तरह बदल गया। ट्रंप ने सार्वजनिक रूप से भारत पर हमले करने शुरू कर दिए। उन्होंने भारत की अर्थव्यवस्था को मृत तक कह डाला और फिर एक के बाद एक टैरिफ लगाकर आर्थिक युद्ध का ऐलान कर दिया। अब सवाल उठता है कि क्या मोदी का यह फैसला जल्दबाजी में लिया गया था? क्या भारत ने अमेरिका से रिश्ते बिगाड़कर एक बड़ी गलती कर दी? यहीं पर आपको भारत की गहरी और दूरदर्शी रणनीति को समझना होगा। भारत ने जो किया वो एक सोचा समझा कूटनीतिक जाल था। मोदी ने जानबूझकर अमेरिकी गुस्से को हवा दी ताकि दुनिया को और खासकर भारत के रणनीतिक साझेदारों को एक संदेश दिया जा सके। संदेश ये कि भारत अब वॉशिंगटन के दबाव में झुकने वाला देश नहीं रहा। ये सिग्नल सीधा रूस, फ्रांस और ईरान जैसे देशों को गया जिनके साथ अमेरिका के रिश्ते तनावपूर्ण हैं। भारत ने उन्हें दिखाया कि वो एक स्वतंत्र विदेश नीति पर चलता है और अब भारत के साथ रक्षा और व्यापारिक सौदे करने का यही सही समय है। इसका नतीजा ये हुआ कि जहां एक तरफ अमेरिका से तनाव बढ़ा, वहीं दूसरी तरफ भारत ने दूसरे शक्तिशाली देशों के साथ अपने रिश्ते और मजबूत कर लिए। इसके अलावा इस टकराव का एक और गुप्त फायदा हुआ। अमेरिकी रक्षा प्रतिष्ठान यानी पेंटागन ट्रंप की व्यक्तिगत राजनीति से अलग सोचता है। वो भारत को इंडो पैसिफिक में चीन के खिलाफ एक महत्वपूर्ण सहयोगी मानता है। ट्रंप से दूरी बनाकर भारत ने पेंटागन को एक स्वतंत्र सहयोगी का संदेश दिया जो किसी के दबाव में नहीं आता। इससे रक्षा तकनीक के ट्रांसफर और सौदों में घर में 5 दिशा अगर अच्छा होना तो सब अच्छा है। पूछे कौन लैसान कौन अच्छा है तो हेल्थ अच्छा है, अग्नि कौन अच्छा है तो धन अच्छा है, साउथ वेस्ट। इससे रक्षा तकनीक के ट्रांसफर और सौदों में भारत की मोल भाव करने की ताकत, बार्गेनिंग पावर और बढ़ गई। इस पूरी रणनीति का एक और बड़ा मकसद था चीन और पाकिस्तान को एक साथ साधना। जहां एक तरफ भारत और अमेरिका के बीच तनाव दिख रहा था, वहीं पर्दे के पीछे भारत अपने इंडो पैसिफिक सहयोगियों जैसे जापान और ऑस्ट्रेलिया और रूस के साथ मिलकर एक वैकल्पिक सुरक्षा ढांचा मजबूत कर रहा था। इस ढांचे में लद्दाख और दक्षिण चीन सागर में एक साथ चीन पर दबाव डालने की योजना भी शामिल है। ये रणनीति बीजिंग को 2 मोर्चों पर उलझाने की क्षमता रखती है, जिससे उसकी आक्रामकता पर लगाम लगेगी। वहीं पाकिस्तान के लिए ये किसी बुरे सपने से कम नहीं था। मोदी का ट्रंप को खुले तौर पर नकारना इस्लामाबाद को यह स्पष्ट संकेत था कि अब कोई भी पश्चिमी शक्ति उसके लिए भारत पर दबाव नहीं बना पाएगी। पाकिस्तान जो हमेशा अमेरिका और पश्चिम की मदद की उम्मीद में रहता था, उसकी ये अंतर्राष्ट्रीय मदद की उम्मीद ही खत्म हो रही थी। और अंत में ट्रंप द्वारा लगाए गए टैरिफ, जिन्हें पहली नजर में भारत के लिए एक बड़ा नुकसान माना जा रहा है, वो भी लंबी अवधि में मेक इन इंडिया के लिए एक गुप्त वरदान साबित हो सकते हैं। जब अमेरिकी सामान भारत में महंगा होगा तो घरेलू उत्पादन को बढ़ावा मिलेगा। विदेशी निवेशक जो भारत में सिर्फ अपना माल बेचते थे, अब वो टैरिफ से बचने के लिए अपनी मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स भारत में ही लगाने पर मजबूर होंगे। यानी अल्पकालिक नुकसान के बदले दीर्घकालिक आत्मनिर्भरता का एक बड़ा फायदा। ये टकराव भारत को ब्रिक्स प्लस, शंघाई सहयोग संगठन SCO और G20 जैसे मंचों पर भी एक स्वतंत्र और असंरेखित शक्ति के रूप में स्थापित कर रहा है, जहां वो अमेरिका के बिना भी अपने एजेंडे को आगे बढ़ा सकता है। तो अंत में जो 35 मिनट की फोन कॉल और एक ना से शुरू हुआ था, वो आज भारत की विदेश नीति का एक नया अध्याय बन चुका है। ये अध्याय है रणनीतिक स्वायत्तता का, ये अध्याय है राष्ट्रीय स्वाभिमान का, और ये अध्याय है एक विश्व शक्ति बनने की राह पर बढ़ते भारत का। क्या भारत का ये दांव सफल होगा? क्या अमेरिका के साथ ये तनाव भारत को एक नई दिशा देगा? इस पर आपकी क्या राय है? हमें कमेंट्स में जरूर बताइएगा।